हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास +2 अकाउंटेंसी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्रणव, करण एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो, मीन्स टू से ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है यहाँ पे, एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 334। मतलब ये आपको न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है ना। टू अराइव एट द न्यू रेशियो रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो पे पहुंचने के लिए जो रहीम है वो 1/5 शेयर इक्वली लेता है प्रणव और करण से, ठीक है ना। इस रेशियो पे पहुंचने के लिए कौन सी, जो आपको 3:4 गिवन है, ठीक है। तो आपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर देखिएगा कितने गिवन है अपने पास। तो सबसे पहले यहां पे लिखिएगा न्यू रेशियो बिटवीन प्रणव करण एंड रहीम, दैट इज गिवन टू अस 3:4। ओके। अब यहां पे एक बात बोली गई है कि रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। ओके, मतलब प्रणव और करण से 1/5 शेयर इक्वली लेता है कौन? रहीम, ठीक है। तो कितना शेयर जो है वो प्रणव से लेगा और कितना शेयर करण से लेगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहां पे लिखेंगे रहीम विल टेक फ्रॉम प्रणव, कितना शेयर लेगा वो? 1/5 का आपने हाफ कर देना है, मतलब 1/2 कर दो इसका। तो 1/10 जो है वो प्रणव से लेगा। और आगे लिख दीजिएगा रहीम विल टेक फ्रॉम करण, कितना लेगा? वही सेम 1/5 का आपने क्या करना है? हाफ। तो सेम 1/10। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब अपने पास तीनों का शेयर गिवन है, ठीक है ना। किस किस का? प्रणव का शेयर गिवन है। प्रणव शेयर कितना है? 3/10। उसके बाद करण का जो शेयर है, करण शेयर इज गिवन टू अस 3/10। उसके बाद अपने पास जो रहीम है, रहीम का जो शेयर है वो भी आपको गिवन है, कितना? 4/10, ठीक है। अब एक बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए, वो क्या है कि ये जो शेयर आपको दिए गए हैं, ठीक है, रहीम का जो शेयर 4/10 है वो कब है? वो प्रणव और करण से 1/10 और 1/10 शेयर लेने के बाद है। 3/10 शेयर जो है वो करण का कब है? 1/10 शेयर रहीम को देने के बाद है, ठीक है। और प्रणव का जो शेयर 3/10 है वो कब है? 1/10 शेयर रहीम को देने के बाद है, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है कि प्रणव, करण और रहीम का शेयर, ठीक है ना, पहले कितना था? मतलब रहीम का शेयर 1/10 और 1/10 शेयर प्रणव और करण से लेने से पहले कितना था, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो जब लेने के बाद इतना है तो पहले कितना होगा? तो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपने, दोनों को माइनस कर दो। 1/10 तो ये आपका आ जाएगा 4 - 1 3 - 1 2, तो 2/10 था इसका शेयर पहले। अब करण का जो शेयर है वो 3/10 है, 1/10 इसको देने के बाद, तो इससे पहले कितना होगा? तो 1/10 ऐड कर देंगे,
तो कितना होगा 4/10 होगा। तो सेम यहां पे परनव का जो शेयर है वो 3/10 है 1/10 इसको देने के बाद, ठीक है ना। तो 1/10 इसमें ऐड कर देंगे, तो उसको देने से पहले कितना था, तो वो भी इसके पास 4/10 था। तो ये वाला जो 4/10 है और 2/10 है, ये आपका ओल्ड शेयर आ गया, किसका, परनव, करण और रहीम का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ परनव, करण एंड रहीम, इट विल बी इक्वल्स टू 4/10, 4/10, 2/10। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 4/10, 4/10, 2/10। आप इसको किस तरीके से आगे आप सोल्व करोगे, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद अपने पास कितना आएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा 4, 4, 2, 4:2। अब आप इसको कट भी कर सकते हैं, 4, 4 और 2 को यदि आप कट करोगे तो अपने पास आएगा 4 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 1, ये आपकी जो है ओल्ड रेशियो आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 2 1। ओके, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 सेज। तो यहां पे सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। आशा, निशा एंड दिशा शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो बिटवीन आशा, निशा एंड दिशा, निशा एंड दिशा गिवन टू अस 3:2:1, 3:2:1, ये आपकी ओल्ड रेशियो गिवन है। आगे कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब ये आपको न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो बिटवीन आशा, निशा एंड दिशा गिवन टू अस 1:1:1। सो यहां पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आगे क्वेश्चन में यदि हम देखें गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹18,000, मतलब यहां पे आपने गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो यहां पे देखिएगा गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन टू अस ₹18,000। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करो, सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करो। फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले अपने पास है पार्टनर कौन, आशा, आशा, उसके बाद कौन है, निशा, और थर्ड नंबर पे कौन है, दिशा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। इसमें से माइनस कर दो न्यू रेशियो, दैट इज 1/3, 1/3, 1/3। इट विल बी 1/3, 1/3 and 1/3. It will be equals to what will be the LCM? LCM will be 6. 6 को 6 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करो 3 आएगा, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा अपने पास। ये आएगा 3 - 2 1, 1/6। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ध्यान रखना आपने, जब आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर रहे हो और यदि प्लस का बचता है तो इट मीन्स वहां पे सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे एलसीएम
लेंगे तो 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0, नो सैक्रिफाइस नो गेन। तीसरे पार्टनर को देख लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, हमारे पास आएगा 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे पहले तो आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, माइनस में 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अपने पास 2 आएगा, तो ये आएगा 1/6, लेकिन माइनस का आएगा, ध्यान रखना। यदि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और माइनस का बचता है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका गेन, मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है। अब एक बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जब भी आप गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे, ठीक है ना, तो ये आपकी जो है गुडविल वैल्यूड है, गुडविल वैल्यूड है, इट मीन्स ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है ना। ठीक है, दो तरह की गुडविल होती हैं, एक होती है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, जो बुक्स के अंदर शो करी गई होती है, और एक होती है गुडविल वैल्यूड। तो जो गुडविल वैल्यूड होती है आपकी, वो होती है आपकी कौन सी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो उसके लिए यहां पे ध्यान रखना है, कुछ पार्टनर तो गेन करेंगे, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहां पे जब आपका गुडविल का केस होता है, ठीक है ना, तो जो गेन करने वाला पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा गुडविल का पार्ट, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है ना। तो यहां पे जो गेनिंग पार्टनर है, जब आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो गेनिंग पार्टनर को आपने यहां पे डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। गेनिंग पार्टनर को आप यहां पे डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि वो कंपनसेट करेगा गुडविल को, किसको कंपनसेट करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज होगा, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है ना। तो यहां पे आपने जर्नल एंट्री करके दिखानी है, तो इट मीन्स आपको यहां पे जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जर्नल का जब आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, डेट, उसके बाद यहां पे पर्टिकुलर, ठीक है, और उसके बाद जो है एलएफ नंबर, और उसके बाद जो है अपने पास आएगा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। तो ऊपर यहां पे लिख दोगे आप जर्नल, ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, उसके बाद आएगा अपने पास एलएफ नंबर, उसके बाद आएगा अपने पास अमाउंट डेबिट, और उसके बाद आएगा अपने पास अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन है, दिशा। तो यहां पे एंट्री करेंगे दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, आशा, टू आशाज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री क्यों करी गई है, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो आप यहां पे गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो इसलिए आप जो है ये जर्नल एंट्री कर रहे हो यहां पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो किस तरीके से कितना अमाउंट आपका यहां पे आएगा, डेट यदि कोई गिवन है तो यहां पे आप डेट मेंशन कर दोगे। अमाउंट देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, आशा, तो आशा का जो शेयर आएगा वो गुडविल अपनी देखो टोटल कितनी है, 18,000 है। तो 18,000 शेयर कितना है, सेक्रीफाइस देखो आशा कितना कर रही है, 1/6 कर रही है, तो 1/6 फाइंड आउट कर दो। ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज आ जाएगा, 3,000 रुपीज, 3,000। उसके बाद दूसरी पार्टनर कौन है, दिशा। तो दिशा का शेयर यदि आप निकालो, दिशा का शेयर आएगा अपने पास यहां पे 18,000, 1/6 आप सेम इसका फाइंड आउट कर दोगे तो 3,000 आपका यहां पे आ जाएगा, तो 3,000 रुपीज। तो यहां पे जो दिशा है, दिशा कंपनसेट करेगी कितना, अमाउंट ऑफ गुडविल 3,000 रुपीज, ठीक है। किसको कंपनसेट करेगी, आशा को। तो आशा को मिलेगा, इसलिए आशा के कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है, ठीक है ना। तो 3,000 रुपीज आप यहां पे क्रेडिट कर देंगे और 3,000 रुपीज आप यहां पे डेबिट कर देंगे।
तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7 सेज, देयर आर 3 पार्टनर्स, मानसी, मोना एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब 3 पार्टनर आपको यहां पे गिवन है, मानसी, मोना एंड अमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्टनर्स कितने हैं यहां पे, तो मानसी, मोना एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। तो यहां पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो बिटवीन मानसी, मोना एंड अमर। ओके, वो कितनी गिवन है आपको, 1:1:1 गिवन है। फ्यूचर शेयर ऑफ अमर कहता है यहां पे, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर अमर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो फ्यूचर शेयर ऑफ अमर, फ्यूचर शेयर ऑफ अमर कितना गिवन है आपको, 1/5 शेयर वो अमर को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, आपने यहां पे सबसे पहले न्यू रेशियो जो है आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए क्या हमारा फॉर्मेट रहता है, हम क्या करेंगे, टोटल जो फर्म है, फर्म के प्रॉफिट को हम 1 मान लेते हैं। तो लेट टोटल प्रॉफिट इज 1। तो शेयर ऑफ अमर कितना है इसमें, शेयर ऑफ अमर आपको गिवन है 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा अब, तो रिमेनिंग शेयर यदि आप फाइंड आउट करोगे तो अपने पास बचेगा 1 - 1/5। इस टोटल फॉर्म के शेयर में से अमर का शेयर माइनस कर देंगे, तो अमर का माइनस हो गया, तो बाकी मानसी और मोना का शेयर कितना बच जाएगा, 4/5 शेयर बच जाएगा। तो ये 4/5 शेयर ऑफ मानसी और मोना में इक्वली डिवाइड कर देंगे इनकी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो यहां पे आ जाएगा मानसीज शेयर, मानसीज शेयर अपने पास कितना आएगा, देखिएगा 4/5 को डिवाइड करना है आपने, कौन सी रेशियो में इक्वली डिवाइड करना है, तो 1/2 आ जाएगा, तो 4/10 आ जाएगा यहां पे। उसके बाद जो है मोनाज शेयर, मोनाज शेयर कितना आएगा, 4/5 को सेम वही इक्वली डिवाइड करना है आपने, क्योंकि इक्वल है ना 1/2, तो 4/5 शेयर के ऊपर इन दोनों का ही राइट है, ठीक है ना, तो इसलिए इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर देंगे हम। तो ये आएगा आपका 4/10। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अमर है, अमर का शेयर देखो कितना गिवन है, फ्यूचर में कितना रहेगा, तो अमर का शेयर आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/5। अब ध्यान रखना है आपने, यहां पे एक पॉइंट यहां पे समझने वाला क्या है, वो ये है कि अगर आप पूरी फर्म के प्रॉफिट को 1 मान रहे हैं, तो 1 में से 1/5 शेयर जो अमर का है वो तो माइनस कर दो, तो बचेगा 4/5 शेयर। तो 4/5 शेयर किसका बच गया, वो बच गया मानसी और मोना का। तो इसलिए ये वाला जो शेयर है वो मानसी और मोना में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:1 में डिवाइड कर देंगे, 3 में नहीं है, अब 2 में डिवाइड करना है, क्योंकि ओल्ड रेशियो इनकी 1:1 है। तो जब आप इन दोनों को मानसी और मोना में डिवाइड करोगे 4/5 शेयर को इक्वली, तो ये आएगा 4/10 और 4/10। अमर का जो शेयर है वो आपको ऑलरेडी 1/5 दे रखा है कि फ्यूचर में 1/5 रहेगा। तो अब आप इसको देखो, यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो 10 है दोनों का, तो इसका डिनोमिनेटर भी आप 10 बना लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को 2 से और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाता है 2/10 आ जाता है। तो यहां से आपकी न्यू रेशियो बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। तो अपने पास आ जाएगी न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो आएगी बिटवीन मानसी, मोना एंड अमर। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 4 और 4/10, 4/10, 2/10, इट मीन्स ये आएगा 4/10 और 2/10। ठीक है, तो ये आएगी अपने पास 4:2। अब इसको थोड़ा कट कर लीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 1। ठीक है, 2 2 1 जो है ये आपकी क्या आ जाएगी, यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है,
तो यहां से यदि मैं यहां पे थोड़ा सा इसको साफ करके डायरेक्ट लिख देता हूं, न्यू रेशियो कितनी आई थी अपने पास 2:1। ओल्ड रेशियो अपने पास क्या गिवन है, अब देखो सैक्रिफाइस और गेन निकाल लो दोनों का। अपने पास है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो गिवन है 1:1:1 और न्यू रेशियो कितना गिवन है, न्यू रेशियो आपने फाइंड आउट किया 2:1, 2:1, ठीक है। अब आपने सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, सैक्रिफाइस और गेन कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर। तो यहां पे क्या आएगा अपने पास, देखिएगा पार्टनर अपने पास 3, मानसी, मोना और अमर। तो यहां पे आएगा मानसी, मोना और तीसरा है अपने पास अमर। ओके, तो देखिएगा कितना आ जाएगा अपने पास, ओल्ड रेशियो 1/3, सेम 1/3, सेम 1/3, माइनस कर दो न्यू रेशियो 2:4 और 1:5, 2/5, 2/5 एंड 1/5। एलसीएम ले लो, कितना आएगा अपने पास 5 3 जा 15। ओके, तो 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहां पे 5 आ जाएगा, माइनस 15 को 5 से डिवाइड करो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा, तो ये माइनस का बचेगा 1/15। तो इट मीन्स क्या कर रहा है ये, गेन। ठीक है, तो ये जो मानसी है वो गेन कर रही है यहां पे, ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं मोना की, तो मोना का यहां पे एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा 5 3 जा 15 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 5 आएगा, माइनस 15 को 5 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 6 आएगा। तो सेम यहां पे भी आपका माइनस का 1/15 आ रहा है और ये भी क्या कर रही है, गेन कर रही है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे यदि मैं देखूं, ये अपने पास अमर आता है, तो अमर का यदि आप एलसीएम लेते हो तो 15 आएगा, तो 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 5 आएगा, माइनस 15 को 5 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आपका आएगा 2/15। तो ये प्लस का आ रहा है, इट मीन्स ये सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना। अब एक बात आपने यहां पे ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल भी गिवन है। क्या गुडविल गिवन है, फार्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000। तो यहां पे गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है आपने, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको गुडविल मिलेगी, ठीक है, और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो गुडविल कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री है वो क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो देखिएगा जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट जो है वो आपने प्रॉपर फॉर्मेट जो है बनाना है इसका। जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो एक प्रॉपर फॉर्मेट उसका बनना चाहिए। जैसे यहां पे आपके पास डेट का कॉलम बन जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद जो है एलएफ नंबर, उसके बाद अमाउंट डेबिट, उसके बाद अमाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो देखिएगा यहां पे ऊपर लिखेंगे जर्नल, सबसे पहले डेट, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा फिर पर्टिकुलर, ओके, पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले गेनिंग पार्टनर देखो कौन है, मानसी और मोना। तो गेनिंग पार्टनर को आपने डेबिट करना है, तो एंट्री बनेगी अपनी मानसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद मोना गेन कर रही है तो मोनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, अमर, तो अमर को गुडविल मिलेगी, 2 अमर्स कैपिटल अकाउंट, 2 अमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना।
तो अब देखिएगा ये किस लिए एंट्री करी गई है, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो आपने यहां पे गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो यहां पे आप एक बार जितने भी गुडविल का अमाउंट है वो आपको कितना गिवन है, 30,000 गिवन है, ठीक है ना। तो गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल अमाउंट गिवन टू अस दैट इज 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज को का 1/15 और 2/15 फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यदि मैं मानसी का शेयर यहां पे फाइंड आउट करूं तो मानसी जो है कितना कंपनसेट करेगी अमर को, ठीक है ना। मानसी कंपनसेट करेगी अमर को, मतलब मानसी का जो है कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है और अमर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। सेम लाइक दिस मोना कंपनसेट करेगी अमर को, वो कितना अमाउंट करेगी, तो मानसी का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है और अमर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो मानसी का यदि हम शेयर फाइंड आउट करें 30,000 में से आप फाइंड आउट करिए 1/15, तो सेम कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज आ जाएगा। और यदि आप फाइंड आउट करेंगे मोना का, तो मोना का भी सेम आएगा 30,000 रुपीज और इसका भी आप 1/15 फाइंड आउट कर दीजिए, तो ये भी आपका 2,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 2,000 आपका जो है डेबिट में आ जाएगा, मोना के कॉलम में भी 2,000 रुपीज आ जाएगा और जो मानसी है उसके कॉलम में भी डेबिट में 2,000 रुपीज आएगा, ठीक है ना। अमर के कॉलम में कितना अमाउंट आएगा देखिएगा, अमर का यदि आप शेयर फाइंड आउट करोगे जितना उसको मिलेगा कंपनसेशन के तौर पे, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो बनेगा आपका 30,000 और उसका निकाल दीजिए 2/15 शेयर, तो 2 से कट करके ये आपका आएगा 2 2 जा 4, 4,000 रुपीज आ जाएगा यहाँ पे। तो 4,000 रुपीज आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट करके दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्री जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी हमारा गुडविल से रिलेटेड है, ठीक है। चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 8 सेज, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। इट मीन्स ओल्ड रेशियो आपको गिवन है X, Y, Z की, ध्यान रखना है आपने। ओल्ड रेशियो किसकी गिवन है, X, Y एंड Z की, वो आपको गिवन है कितनी, 5:3:2। ओके, 5:3:2। आगे क्या कहते हैं, फ्रॉम द 1st April 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इट मीन्स ये आपकी न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लीजिएगा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो किसकी गिवन है, X, Y और Z के बीच में, वो आपको इक्वली गिवन है, इक्वल। ओके, तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन के अंदर कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट in the event of any change in the profit sharing ratio goodwill is to be valued at 2-year purchase। आपने goodwill find out करनी है 2-year purchase of average profit method, okay, and of the preceding 5 years, 5 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, गुडविल को फाइंड आउट करना है, इट मीन्स गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पार्टनर्स का पहले सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट कर लो। तो यहां पे पार्टनर अपने पास 3, X, Y एंड Z, दीज आर 3 पार्टनर्स। तो ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3:8 + 2 10। तो ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10 एंड 2/10। ओके, माइनस कर दो न्यू रेशियो दैट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3। ध्यान रखना है कि आपने यहां पे सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस फॉर्मूले को लेके आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने। अब देखिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो 15 आएगा। माइनस 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 आएगा। तो ये आएगा आपका 5/30। तो क्या कर रहा है ये, सैक्रिफाइस, ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्लस का बच रहा है तो सैक्रिफाइस आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट फिर एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा अपने पास 30, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 आएगा, तो यहां पे आपका बचेगा माइनस का 1/30, तो ये आएगा आपका गेन, ध्यान रखना है ये आपका गेन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा अपने पास 30, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे अपने पास आएगा 6, माइनस में 30 को 3 से डिवाइड करो 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 आएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना माइनस का 4/30, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या आएगा, गेन आएगा ये, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आपने यहां पे गुडविल को फाइंड आउट करना है, तो गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रॉफिट्स गिवन है, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे ईयर्स, तो ईयर्स अपने पास कौन से हैं 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, ठीक है। तो ये आपके पास 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है ना। और यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट्स और गेन, प्रॉफिट्स भी गिवन मिलेंगे आपको और लॉस भी गिवन मिलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले है 70,000, उसके बाद है 75,000, आफ्टर दैट गिवन टू अस 55,000, और आफ्टर दैट गिवन टू अस 35,000, और लास्ट एंड फाइनल गिवन है 10,000, बट ये आपका लॉस गिवन है, ठीक है। तो आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट बताइए कितना आएगा अपने पास यहां पे। यदि आप टोटल ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट्स का टोटल आपने करना है, तो कितना आएगा देखिएगा, यह आएगा आपका 70,000 प्लस 70,000 140, 145, 150, 2 लाख, 2,35,000 माइनस 10,000, 2,25,000, 2,25,000 रुपीज, ठीक है। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। यहां से आप एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लीजिएगा। किसको फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर देंगे। टोटल प्रॉफिट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट अपने पास आया 2,25,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है अपने पास 1 2 3 4 5, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो एवरेज प्रॉफिट अपने पास आएगा, कट कर दो इसको, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ये आएगा आपके पास 45,000, कितना आएगा 45,000। अब आपने गुडविल को फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल अपने पास कितनी आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल अपने पास क्या आएगी, अपने पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया देखो 45,000 रुपीज आया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको क्वेश्चन के अंदर 2 गिवन है, तो जो गुडविल आपकी आ जाएगी वो आएगी 90,000 रुपीज, ठीक है। तो 90,000 रुपीज आपकी गुडविल आई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस गुडविल को आपने एडजस्ट करना है, ये आपकी गुडविल वैल्यूड आई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये, ठीक है ना। तो अब आप इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो सेम वही मेथड आपने यूज करना है जो आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो आपने अब यहां पे क्या करनी है, जर्नल एंट्री जो है यहां पे इसकी करके दिखानी है। तो क्या जर्नल एंट्री रहेगी इसकी, देखिएगा यहां से थोड़ा साफ कर देते हैं, जर्नल एंट्री करके दिखानी है आपको। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी जो गुडविल आई है वो कितनी आई है, 90,000 रुपीज आई है, ठीक है ना, 90,000 रुपीज। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 90,000 जो गुडविल आई है तो x का शेयर आप निकाल दोगे उसमें से, x 90,000 अपनी गुडविल आई है, तो इसका शेयर कितना आएगा 5/30 आएगा, तो 5/30 कितना आ जाएगा अपने पास, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 रुपीज आ जाएगा।
दूसरे नंबर पे y का यदि हम शेयर निकालें तो ये आएगा अपने पास 90,000 रुपीज, इसका आ जाएगा अपना 1/30, 1/30 करेंगे तो ये आएगा आपका 3 से कट करके 3,000 रुपीज। तीसरे नंबर पे z का शेयर देखो कितना आएगा, इसमें से 90,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 4/30 आ जाएगा, यहाँ पे 4/30 कट कर दो इसको, 3 3 9 तो 3,000 यहाँ पे, तो टोटल आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों में डिवाइड होगी। अब कौन सा पार्टनर जो है किसको गुडविल कंपनसेट करेगा, ठीक है ना, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेंगे किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपने एंट्री जो है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करनी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री, तो क्या आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, देखिएगा गेनिंग पार्टनर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जेड भी गेन कर रहे हैं तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, यहां पे एक्स कर रहा है तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट में देखो कितना अमाउंट आएगा y और z का, y और z का आया 3,000 और 12,000, तो यहां पे लिखेंगे 3,000 और यहां पे लिखेंगे आप 12,000, और टोटल क्रेडिट में कितना आ जाएगा 15,000 उसका गिवन है, तो ये 15,000 जो है अपना x का आ जाएगा। ठीक है ना, और यहां पे लिख देंगे ये एंट्री क्यों करी गई है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो ये आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने ये जर्नल एंट्री यहां पे करके दिखानी है, आपने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करनी है बढ़िया तरीके से। अब एक बात समझ लो, यहां पे y और z के कैपिटल अकाउंट को कम किया गया है। क्यों कम किया गया है, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं और गुडविल का जो शेयर है वो कंपनसेट करेंगे, ये दोनों किसको कंपनसेट करेंगे, x को, तो x का कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और y और z का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो जर्नल एंट्री है आपने यहाँ पे करके दिखानी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आज के लिए इतना काफी है, 9th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।